आपको बता दें कि गोरखपुर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा, महामंत्री नीरज शाही और एक राष्ट्र एक चुनाव के महानगर संयोजक आकर्षक मिश्रा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसे समय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बने संविधान के अंतर्गत आज़ाद भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की गई। 1952 में लोकतांत्रिक भारत देश में एक साथ चुनाव होते थे जो 1967 तक एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा के साथ होते रहे, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए विधानसभाओं को भंग करना शुरू कर दिया और राज्यों में अलग अलग चुनाव कराने की परमिट शुरू हो गई। इससे देश पर चुनाव का आर्थिक बोझ पड़ने लगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को कराने के लिए लखनऊ में सितंबर माह के पहले सप्ताह में एक बड़ा छात्र नेता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के छात्र नेता यहां पर इकट्ठा होंगे। लगभग 300 छात्र नेताओं की भीड़ जुटने का अनुमान है। ये क्रम यही नहीं रुकेगा, आगे भी जारी रहेगा और प्रबुद्ध जन को जोड़ा जाएगा। जो युवा वोटर बने हैं उन्हें जागरूक करने का काम किया जाएगा कि वन नेशन और वन इलेक्शन हो। चुनाव से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और इसका दुष्परिणाम देश की जनता को झेलना पड़ेगा। छात्र संघ चुनाव की बहाली के सवाल पर उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव न होना विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। क्रीमी लेयर के नियम के अनुसार विश्वविद्यालय को एडमिशन लेने के 6 से 7 सप्ताह बाद छात्र संघ चुनाव करना चाहिए। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराए, क्योंकि विश्वविद्यालय ही वह नर्सरी है जहां से अच्छे नेता निकलते हैं और देश के कोने कोने में मौजूद है और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक जनमानस तैयार करने के लिए पूरे देश में कि एक साथ चुनाव हो, ऐसी एक सर्वसम्मति आम जनमानस की बने और आम जनमानस की बने इसके लिए एक पार्ट, चूंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो पहली बार वोटर बनते हैं और वो 18 वर्ष की उम्र पूरा करते हैं, इसके लिए चुना गया है। तो इसके लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के छात्र नेताओं का और की हम लोग बैठकें कर रहे हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक में इस एक राष्ट्र एक चुनाव के निमित्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सितंबर के प्रथम सप्ताह में एक छात्र नेताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है और उस सम्मेलन में यहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के लगभग 300 विद्यार्थी नेता उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। उसके बाद हम विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में और समाज के अन्य वर्गों में, बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग में हम जनसंपर्क करके उनका समर्थन जुटाएंगे कि इस देश में एक चुनाव हो और अतिशीघ्र यह योजना लागू हो। तमाम संगठन कैसे एकजुट करेंगे, सबको इस मंच पे लाएंगे? हम बातचीत कर रहे हैं, जो लोग आ जाएंगे। और देखिए, ये लोकतंत्र है, वो दल जनता से है, जनता उनको मत देती है, उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए उस दल का अस्तित्व है। आप देखे होंगे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे जो दल हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी मान्यता खत्म किया है चुनाव आयोग ने। तो जब जनता का मन बन जाएगा तो दल का मन बनाना मजबूरी है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ और आपका प्रश्न एकदम उचित है कि तमाम जो छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जो राजनीति में केवल बार्गेनिंग का काम करते हैं और सरकारों को गिराने और बार बार चुनाव करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो क्षेत्रीय दल दोषी है। तो क्षेत्रीय दलों का भविष्य इस योजना के लागू होने से, इस निर्णय के लागू होने से उनका भविष्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय दल तमाम सारे चाहेंगे कि एक साथ चुनाव हो पूरे देश में। इसके लिए हमारे आने वाली पीढ़ी पर जो आर्थिक वो चुनाव की वजह से पड़ता है वह नहीं पड़ेगा और इसके लिए लगभग आम जनमानस मन बना चुका है और बना भी रहा है। क्षेत्रीय दल कुछ नहीं बनाएंगे तो देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा 2006 में और नीरज शाही जी महामंत्री थे। हम लोग एक ही साथ एक ही छात्र संघ में, उस समय लिंगो कमेटी की सिफारिश लागू हुई पहली बार। उसी सिफारिश के अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद ने अध्यादेश लागू किया छात्र संघ का और उसी के अनुरूप चुनाव हुआ। हम लोग छात्र संघ के पदाधिकारी निर्वाचित हुए। बसपा की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से लगभग 10 साल चुनाव इस कारण से रोक लगाया, चुनाव छात्र संघ भंग नहीं किया था, छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पर रोक आया। जो जियो लागू हुआ वो लागू हुआ कि सत्र नियमित करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है।
इसीलिए कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, विद्यार्थी परिषद आपकी ने तरफ भी से क्या किया। प्रयास है? हम लोग ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन इधर के दिनों में जो 2016 के बाद से चुनाव रुके हैं, विश्वविद्यालय 16 में फिर चुनाव हुआ, चुनाव रोकने के पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय प्रशासन को यह मालूम है कि छात्र जो लिंगदो कमेटी की सिफारिश है, उसमें एक नियम है कि सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव करा लिए जाने चाहिए और उसी को वो ढाल और हथियार बनाकर डिले करते हैं प्रवेश प्रक्रिया को, जिससे उनको कोर्ट में और रोक लगाई जा सके। और जो 16 के बाद जो चुनाव पर रोक लगा, वो इसीलिए लगा, इसी टाइम समय सीमा के नाते लगा था और वो ढाल बनाए हैं। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से अभी प्रतिनिधिमंडल मिला था, हम आगे भी बातचीत करना चाहने वाले हैं कि ऐसी गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय हर हाल में जून में अपनी प्रवेश की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ले। विश्वविद्यालय का था राजभवन ने रुक लगाया, राजभवन का था विश्वविद्यालय ने रुक लगाया। देखिए, अगर विश्वविद्यालय ऐसा कहता है तो लिख के दे दे कि राजभवन ने रोक। राजभवन का कोई छात्र संघ चुनाव कराने के लिए कोई रोल ही नहीं है। विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र निकाय है, उसको स्वयं निर्णय लेना है। महाविद्यालय ये कहते हैं कि विश्वविद्यालय नहीं करा रहा है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। ये तो एक दूसरे के ऊपर डाल के पगड़ी और बचने वाली बात है कि अपनी टोपी दूसरे को पहना के अपने बचाव में वो ऐसा बोलते हैं। ऐसा अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है तो निश्चित रूप से महामहिम का अवमानना किया है और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई साक्ष्य हो तो आप उपलब्ध कराएं। हम लोग महामहिम से इसके लिए जाएंगे बात करने। बहुत बहुत